सुबह सुबह गोलीबारी भी हुई। आज सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जो जहां अनंत सिंह पहुंचे थे, जिसको बचाने के मुकेश सिंह के घर पर गोलीबारी हुई। बीजेपी के उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 6-7 थानों की पुलिस है, तो भाई कैसी छावनी है। सोनू मोनू में से सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी अनंत सिंह की गिरफ्तारी कल के कल होनी चाहिए थी, है ना। एक बंगला में कहावत है, उसका ये मतलब है कि सांप के आगे यदि मेढक नाच रहा है बहादुरी के साथ, तो इसका मतलब मेढक को किसी जादूगर का आशीर्वाद प्राप्त है। अनंत सिंह के भी चेहरे का रंग उड़ा दिखाई दे रहा है, तो साफ है कि सोनू मोनू के साथ कुछ लोग हैं। अब कौन ललन सिंह है, ये केंद्रीय मंत्री नहीं, एक मुकामा वाला ललन सिंह, सूरज भान का कुछ चचेरा मेरा भाई लगता है। अच्छा। कि एक ललन सिंह फैक्टर हो, है ना, फिर ललन सिंह मुकामा के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहा हो। क्या है कि नीलम देवी के साथ भी कुछ इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रह गया अनंत सिंह का। अच्छा, स्वागत है आपका पियो भारत पर, और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। देखिए, सोनू मोनू में से सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी अपडेट सामने आई है। मोकामा में जो गोलीबारी कांड हुआ था बाहुबली अनंत सिंह के बीच में और सोनू मोनू गैंगस्टर के बीच में, उसमें बड़ी अपडेट यही है कि सोनू की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मामले में अभी तक कहा जा रहा था कि पुलिस थोड़ा ढुलमुल रवैया अपना रही है, लेकिन सोनू की अब गिरफ्तारी हो गई है। कैसे हुई ये गिरफ्तारी? नहीं, ढुलमुल रवैया तो अभी भी पुलिस का है। कायदे से अनंत सिंह की गिरफ्तारी कल के कल होनी चाहिए थी। अनंत सिंह खुद कह रहा है कि हम लोग गए थे, बाकायदा उसका मतलब फुटेज सब आए हैं उसकी गाड़ियों के काफिला के जाने की। ये भी कह रहा है कि हमारी ओर से गोलियां चलाई गई, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि AK-47 से गोलियां चलाई गई। पुलिस को तो गिरफ्तार करना चाहिए। आराम से मुझ पर ताव दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है कि वो मतलब देख लेंगे, जेल चले जाएंगे, कौन बड़ी बात है। मतलब दिख रहा है क्या इन लोगों ने कानून का मजाक बना दिया है। और अनंत सिंह के पास यदि इतनी शक्ति आ रही है, अनंत सिंह का जो बल्ब जगमगा रहा है, तो ट्रांसफार्मर तो पलटू राम है ना। जब मुख्यमंत्री ही किसी गैंग में शामिल हो जाएगा, किसी गिरोह के साथ खड़ा हो जाएगा, तो बताइए उस पर क्या हाथ डाला जाएगा। अब देखिए, यही बिहार पुलिस पिछले महीने BPSC अभ्यर्थियों पर कैसे भूखे शेर की तरह टूटती थी, याद है ना। 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ। जो BPSC के अभ्यर्थी पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई गुंडे मवाली नहीं थे, जो एक जायज मांग के लिए एक जायज तरीके से आंदोलन कर रहे थे, एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। और यही बिहार पुलिस एकदम वाटर कैनन छोड़ रही है, लाठियां चला रही है। लगता है कितना इनमें जांबाजी आ गई हो। हर सिपाही सिंघम ही बनने लगा था। और आज वही पुलिस को देखिए कैसे भींगी बिल्ली बन गई अनंत सिंह के सामने। लेकिन सर, अनंत सिंह और सोनू मोनू में से सोनू की जो गिरफ्तारी हुई है, आपको क्या लगता है कि ज्यादा ताकतवर चूंकि अनंत सिंह है, इसलिए सोनू की गिरफ्तारी पहले हो गई है? देखिए, एक तो गिरफ्तारी की बात अब पता नहीं क्या है। सोनू, कुछ खबरें आ रही है कि सोनू ने खुद जाके आज पचमहला थाना में सरेंडर किया है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट के लिए मान भी ले कि उसकी गिरफ्तारी हुई, तो बात तो एक ही है, दोनों हालत में वो जेल जाएगा, चाहे उसने सरेंडर किया हो या गिरफ्तारी हुई हो। और मोनू का तो कुछ अता पता नहीं है। ये सोनू मोनू गैंग कहलाता है, लेकिन मोनू तो अंतर्धान है। सारा इंटरव्यू भी सोनू का ही आ रहा है, तो हो सकता है वो फिर वो जाए पीछे से, वो संभाले मामला, हो सकता है। अब देखिए क्या बात है कि हम पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो एक तरफा है, क्योंकि अनंत सिंह के साथ पूरा प्रशासन है, सरकार है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि सोनू मोनू यदि अनंत सिंह को ललकार रहा है, और बहुत अच्छी तरह से ललकार रहा है, उसके जो पिता है प्रमोद कुमार, जो अधिवक्ता हाई कोर्ट में, वो भी पूरा अनंत सिंह को कह रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे, जान दे देंगे, लड़ेंगे। और वो भी कह रहा है कि वो तो विधानसभा चुनाव पर पहुंच गया, 25 के विधानसभा चुनाव में, कि पूर्वी मोकामा में हम इनको देख लेंगे। और 34 और 68 की बात कर रहा है कि मैं 34 साल का हूँ और अनंत सिंह 68 साल के हैं, तो 68 कैसे 34 से लड़ने निकला है। मतलब उसको अपने यौवन पर गर्व है कि मैं तो युवा और कर्मठ हूँ। तो ये सब बातें हो रही है, तो इसका एक ये मतलब है, जो बहुत मोटी बात है, कि कहीं ना कहीं से सोनू और मोनू को भी कुछ लोगों का की बैकिंग हासिल है, राजनीतिक सपोर्ट है चुनाव का, इसीलिए वो चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक बंगला में कहावत है, उसका ये मतलब है कि सांप के आगे यदि मेढक नाच रहा है बहादुरी के साथ, तो इसका मतलब मेढक को किसी जादूगर का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वही बात है, यदि अनंत सिंह के सामने सोनू, जो कि ऐसे देखा जाए तो कोई तुलना नहीं है, अनंत सिंह तो बहुत बड़ा बाहुबली है, और सोनू मोनू का नाम तो मुझे लगता है परसों के पहले बिहार में कोई जानता भी नहीं था। इस फायरिंग के बाद ही बहुत लोगों ने जाना है। तो ऐसे देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड में दोनों की कोई तुलना नहीं है। लेकिन यदि आज सोनू मोनू टकरा रहा है अनंत सिंह से, और अनंत सिंह भी कुछ बचाव की भूमिका में दिखाई दे रहा है, अनंत सिंह के भी चेहरे का रंग उड़ा दिखाई दे रहा है, तो
साफ है कि सोनू मोनू के साथ कुछ लोग हैं। अब कौन लोग कुछ लोग हो सकते हैं, तो कई नाम आ रहे हैं। एक ललन सिंह है, ये केंद्रीय मंत्री नहीं, एक मुकामा वाला ललन सिंह, सूरज भान का कुछ चचेरा मेरा भाई लगता है। अच्छा, ये वो वाला ललन सिंह नहीं है जिनको सपोर्ट किया अनंत सिंह ने, ये दूसरे ललन सिंह? नहीं, वो ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री। हाँ। ललन सिंह मुकामा वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सूरज भान का कुछ चचेरा मेरा भाई लगता है। हाँ। इसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ उपचुनाव में चुनाव लड़ा था। अच्छा। और उस समय भी ये जो सोनू मोनू है, ये लोग सोनम देवी के सपोर्ट में ज्यादा थे। हाँ। तो एक तो बात ये हो सकती है कि एक ललन सिंह फैक्टर हो, है ना, फिर ललन सिंह मुकामा के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहा हो और वो हो। दूसरा जो ये सब देखिए मेरी अपनी समझ है, जो मेरी समझ तजुर्बा पर मैं कह रहा हूँ। एक ये हो सकता है कि अशोक महतो का एंगल भी है। अशोक महतो की पत्नी हार गई लोकसभा चुनाव में मुंगेर से। उस समय अनंत सिंह पैरोल पर निकला था, तो उसकी तो खुन्नस अब तक अशोक महतो में ही। अशोक महतो भी बिहार के बड़े बाहुबलियों में रहा है। बिल्कुल। एक सन नवादा में उसका काफी आतंक था, अखिलेश सिंह के साथ उसकी अदावत थी। हो सकता है अशोक महतो ने भी सोनू मोनू के कंधे पर रख के बंदूक चलाना शुरू कर दिया हो, है ना, कि सीधे में नहीं आऊंगा, क्योंकि सीधे आ जाएगा अशोक महतो तो अगड़ा पिछड़ा का हो जाएगा खेल। यदि अशोक महतो सीधे आ जाएगा तो बिहार में जो है तो अगड़ा बना पिछड़ा आ जाएगा। तो उसने कहा कि चलो एक भूमिहार के खिलाफ मैं भूमिहार को ही के कंधे पर बंदूक रख के चलाना ज्यादा आसान है। सोनू मोनू भी भूमिहारी अनंत सिंह की तरह, तो वो जातीय संघर्ष वाला एंगल उसमें आएगा नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं और इसमें देखिए सोनू मोनू के पीछे कुछ ताकतें हैं। ये एकदम स्पष्ट हो गया है जिस तरह से उनकी बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से उनके हौसले बुलंद है। और कुछ ताकतों का तो मैंने नाम बताया, कुछ लोग और धीरे धीरे आएंगे। सोनू मोनू की माँ भी खुलकर बात रख रही है, पिता भी बात रख रहे हैं, और देखा जाए तो एक चैलेंज उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है, चुनावी चैलेंज दिया है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं सटीक लगती है सर। एक बात और जानना चाहेंगे, इसमें एक रोशन सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है और माना ये जा रहा है कि ये समर्थक या करीबी है अनंत सिंह का। बिल्कुल। हाँ। रोशन की गिरफ्तारी हुई है। एक और जो बड़ा है अनंत सिंह के गैंग में, उसका नाम है टिन्नू धमाका, है ना। हाँ, वो बढ़ैया का है, लखीसराय का रहने वाला। ये सब सटा सटा इलाका सभी है। और एक है मराठी का, उसका नाम बनरा नाम है, वो तो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग एक है माणिक, मनोज माणिक, टिन्नू धमाका, बनरा और विनोद माणिक, मनोज माणिक। इतने नाम, इतने मतलब गैंगस्टर कहाँ से निकल रहे हैं? ये लोग गाड़ी में बैठे हुए थे अनंत सिंह के साथ। ये लोग गाड़ी में एकदम आजू बाजू में बैठे हुए थे। अच्छा। और ये जो माणिक है, ये भी पटना पुलिस का वांटेड है। पटना पुलिस इसको तलाश रही है। अच्छा। तो ये विशुद्ध गैंगवार है। और आज मैं देख रहा था सोनू सिंह का इंटरव्यू, लगता है सरेंडर करने के पहले उसने कर लिया है। तो वो बाकायदा एक लिस्ट लेके पढ़ रहा था जिन लोगों की हत्या अनंत सिंह के हाथों हुई है। अच्छा। और वो नाम मतलब बड़ा उसने लगता है रिसर्च किया है, क्योंकि इतनी लिस्ट तो लगता है पुलिस के पास भी नहीं होगी। बाकायदा उसने नाम और गांव के साथ वो लिस्ट बता रहा था कि भाई परमहंस सिंह है तो ये सादिकपुर के हैं, तो ये है तो वो है। हाँ। और उसमें से जो मैं समझ रहा था, ज्यादातर जो मृतकों के नाम थे ना, वो भूमिहार थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस भावना पर भी खेलने की कोशिश की जाएगी कि अनंत सिंह ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इतने भूमिहारों को मौत के घाट उतार दिया। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो सोनू मोनू जैसे लोगों से परेशान होते हैं वो अनंत सिंह के दरवाजे जाते हैं, और जो अनंत सिंह से परेशान लोग हैं वो सोनू मोनू के पास पहुंचते हैं, या जिन पर आरोप है कि अनंत सिंह ने उनको मरवाया है या किडनैप करवाया है। तो ये तो खेल रुकने वाला नहीं है सर। नहीं रुकने वाला है। देखिए, ये तभी रुकेगा जबकि अनंत सिंह पर अभी देखिए क्या मैसेज जा रहा है, सही मैसेज जा रहा है कि अनंत सिंह को पूरे सरकार का, पलटू राम का बैकिंग है। तो ये तो सब आप एक तरफा पुलिस कार्रवाई करेगी तो असंतोष फैलेगा ही। पुलिस को तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर कार्रवाई करनी चाहिए, कानून के मुताबिक करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था पचमला थाना का जो थाना प्रभारी है, एसएचओ है, प्रहलाद कुमार झा नाम है, उसने अपने बयान पर जो एफआईआर किया है उसमें प्रहलाद कुमार झा ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है, धक्का मुक्की की गई अनंत सिंह के द्वारा। अच्छा, इतना बड़ा कांड हो गया है लेकिन पुलिस के साथ, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हाँ, हाथ लगाया। वो थानेदार कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि साफ है कि पूरी मतलब कायदे से पूरे पुलिस विभाग को उस थाना प्रभारी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये तो पूरे पुलिस विभाग की इज्जत का सवाल है ना। थाना प्रभारी तो वहाँ पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ थाना में डीजीपी थोड़े बैठते हैं, लेकिन वहाँ तो पुलिस को वही ना प्रतिनिधित्व करता है थाना में। लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये जो मैसेज जा रहा है, और इसलिए मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इससे राजनीतिक भविष्यवाणी खतरनाक होती है कि अनंत सिंह इस बार मोकामा से जीतने वाला नहीं है।
अच्छा, नहीं मतलब है। ये जो कहीं ना कहीं बड़ा टकराव हुआ है सोनू मोनू के बीच में, जो चैलेंज किया हाँ, सोनू हाँ। मोनू ने, इसकी वजह से इलाके की राजनीति बदल बदल जाएगी। जाएगी। और मैं एक भी बात बताऊं, बहुत लोगों को नहीं शायद पता होगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तो मुंगेर लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है मोकामा बिल्कुल विधानसभा, है बिल्कुल। ना। हाँ। और उस मोकामा विधानसभा में बहुत लोग को नहीं मालूम है ललन सिंह पिछड़ गए थे। बिल्कुल अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद पिछड़ गए थे। तो ये दिखाता है कि अनंत सिंह जितना मुझ पर ताव दे रहे हैं ना, उतना ज्यादा मोकामा पर उनका कंट्रोल है नहीं। मुझ पर थोड़ा ज्यादा ताव देता है। 5 साल जेल के अंदर रह गए, उसकी वजह से भी मामला गड़बड़ हुआ। सही बात है। अभी के करीबी लोग साथ छोड़े, बंटू सिंह जो अनंत सिंह का बहुत करीबी था वो अब राजर में आ गया, है ना साथ। और मुझे तो देखिए ये लगता है जितना मैंने किया है कि नीलम देवी के साथ भी कुछ इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रह गया अनंत सिंह का। अच्छा, कहीं नीलम देवी के साथ दिखाई देती है। तो अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ ही संबंध खराब हो रहे हैं अनंत सिंह के। विधायक जी कहते हैं। अच्छा, अनंत सिंह के मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अनंत सिंह विधायक नीलम देवी है, लेकिन अनंत सिंह के चले उन्हीं को विधायक कहते हैं कि विधायक जी से मिलने चले विधायक जी कहेंगे। और विधायक जी जो असली में वो कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि सीएम हाउस भी जब अनंत सिंह मिलने जाता है पलटू से मिलने, तो नीलम देवी उसके साथ नहीं थी, आपको याद होगा। हाँ जी, नहीं थी। नहीं। तो मतलब एक तो आपका पारिवारिक समीकरण बिखर रहा है, आपका गैंग बिखर रहा है, आपको चुनौती मिलने लगी है। तो ये तो अभी तो थोड़ा मतलब अनंत सिंह के आप कह सकते हैं कि एक संकट के दिन आ रहे हैं। और जितना ये आश्वस्त है कि मैं मोकामा में जीत जाऊंगा, ये इतना आसान लड़ाई नहीं होगी। अनंत सिंह का जब रुतबा घटेगा तो नीतीश कुमार साथ खड़े रहेंगे या छोड़ देंगे? अब वो तो पलटू ही है। पता चला कि फिर नीतीश कुमार सोनू सिंह से मिलने बेउर जेल पहुंच गए। लेकिन नीतीश कुमार तो अवसरवादी है, वो अनंत सिंह से उनका पारिवारिक संबंध थोड़े है। तो देख रहे हैं कि अनंत सिंह के माध्यम से, देखिए नीतीश कुमार 2-3 बार मैं जानता हूँ लोकसभा पहुंचे हैं तो सिर्फ अनंत सिंह की मदद से। अच्छा, ये भी जान दीजिए, बाढ़ से 2-3 बार सांसद रहे हैं पलटू राम, तो उसमें अनंत सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अच्छा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह ने उनको बहुत बार मदद की है पलटू राम को आगे बढ़ने में। और अभी भी इस बार भी विश्वास मत में देखिए, जो पिछले साल 12 फरवरी को विश्वास मत पलटू राम ने प्राप्त किया, तो अंत में अनंत सिंह का मतलब फतवा आया बेउर जेल से, और उसकी पत्नी नीलम देवी जो राजद की थी उसने छोड़ के पलटू का सपोर्ट कर दिया। तो ये तो है ही। लेकिन नीतीश कुमार तो देखिए ऐसे किसी के नहीं है, कहते ना ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पलटू ने ठगा नहीं। एक और सवाल लेते हैं सर, सुबह सुबह गोलीबारी भी हुई, आज सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जो जहां अनंत सिंह पहुंचे थे जिसको बचाने के मुकेश सिंह के घर पर गोलीबारी हुई। जी बिल्कुल, मैं मुकेश सिंह का देख रहा था इंटरव्यू, और हाँ हेमजा गांव में, और वहां पर ऐसे ऐसे मतलब घेरा हुआ था, वो जो खाली खोखे होते उसको घेर के रखा गया था। और वो कह रहा था कितनी गोली चली, और कह रहा था कि लोकल पुलिस आई और उसने कहा कि आप तो तिल का ताड़ बताते हैं, कोई गोली नहीं चली। गांव वाले 40 राउंड की फायरिंग की बात कर रहे हैं, आज सुबह की बात है। मतलब और जबकि साथ साथ मीडिया की ये रिपोर्ट भी आ रही है कि उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 6-7 थानों की पुलिस है, तो भाई कैसी छावनी है कि उसमें जो सबसे अभी चर्चित व्यक्ति गांव का है मुकेश सिंह, उसके घर पर आके फायरिंग हो रही है। ये कौन सी छावनी है भाई? क्या कर रहे हैं वहां पर पुलिस वाले? किसने करवाई होगी ये फायरिंग, क्या लगता है? अब ये भी लाख टके का सवाल है। ऐसे तो कॉमन सेंस लोग कहेंगे कि भाई सोनू मोनू ने करवाई होगी, क्योंकि उसी की अदावत है मुकेश सिंह से, उसी के भट्ठा में मुंशी था। लेकिन फिर दिमाग चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अनंत सिंह ने करवाई हो, जैसे कि शक की सुई सोनू मोनू गिरोह पर चली जाए, है ना। तो शहमात का खेल जारी रहेगा, एकदम शहमात का खेल है, और अभी पूरा मार धार और एक्शन से भरपूर है। मोकामा में भी देखिए बहुत खून खराबा होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो मोकामा कांड हुआ है, गोली कांड हुआ है, कि यही थमने वाला नहीं है। देखिए इसकी तस्वीर आज सुबह भी सामने आई, और साथ ही साथ जो गोलीबारी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है सोनू की, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब अनंत सिंह का क्या होगा, या इस मामले में बिहार पुलिस आगे क्या कुछ करेगी। बिहार पुलिस जो करेगी सो करेगी। अब जो मोनू है, जो सोनू का भाई है, वो कहाँ है और क्या वो बदले की कार्रवाई करेगा? अनंत सिंह क्या इस पर एक्शन ले सकते हैं? ऐसे कई सवाल देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।